Now exercise 3.4. Find the principal and general solution of the equations. आपके पास 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको उनका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालना है, जनरल भी। अभी आपको दोनों वैल्यूज़ मैंने बताई। जैसे पहला सम है टेंजेंट एक्स इक्वल टू √3, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो आपके पास जो 4th नंबर पे बताया था मैंने, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, मैंने यहाँ साइड में सॉल्व किया हुआ है। टेंजेंट थीटा अगर टेंजेंट अल्फा के बराबर है तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो इसके लिए आपको जो टेबल आपको कराया था वो आपको याद होना चाहिए। टेंजेंट एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू, आपको देखना है कि √3 जो है वो टेंजेंट के किस एंगल पर वैल्यू होती है। तो आपको याद करना है टेबल टेंजेंट π/3 दैट इज इक्वल टू √3। या आपको आप पीछे देखेंगे मैंने ये कराया है। अब देखिए यहाँ भी टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट, बीच में इक्वल का निशान है। इसका मतलब x किसके बराबर होगा। अब जैसे ये बन गया ना ये फॉर्म, बिल्कुल टेंजेंट थीटा टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट π/3। देन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा की जगह आपके पास x है, n पाई प्लस अल्फा। तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा कितना है π/3। दिस इज द जनरल सोल्यूशन, क्योंकि आपको मैंने क्या कराया था, जहाँ n होगा वो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अब आपको निकालना प्रिंसिपल। इसके लिए फॉर n इक्वल टू 0 1, या आप 0 1 भी लिख सकते हैं। वैल्यू 2 निकालनी है 2 निकाल लो, आप 1 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 निकाली हैं, 0 और 1। x इक्वल टू, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो गए, तो क्या रही वैल्यू π/3। आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपने 1 पुट किया तो देखिए 1 यानी पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, इसको सॉल्व किया तो 4 π/3। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये 0 to पाई के बीच में ही आती हैं, ये पढ़ा था हमने। तो दिस इज़ द 0 to 2 पाई, ये पढ़ा था हमने कि इसके बीच में आनी चाहिए सारी वैल्यूज़। दिस इज़ द प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने पहले एक जनरल निकालना है, फिर n को पुट करना है, फिर आपके पास ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था पहला सम। सेकंड है सेकेंड एक्स इक्वल टू 2। अब जैसे मैंने आपको कहा हमारे पास साइन कॉस और टेन की वैल्यू पता है। अगर इसके अलावा आपको आ जाएगा तो आपने उनको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस एंड देन टेन। तो सेकेंड एक्स इक्वल टू 2, तो इसको चेंज कर दो आपको। सेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, तो हमें लिख सकते हैं 1/cos x विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए कॉस यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 1/2। अब आपको करना क्या है, फिर ये cos थीटा और cos अल्फा की फॉर्म बनानी है। अब आपको देखना है कि cos की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो दैट इज cos π/3। तो मैं लिख लिया cos x इक्वल टू cos π/3, बन गई फॉर्म। थीटा की जगह x है, अल्फा की जगह आपके पास π/3 आ गया। तो थीटा किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है π/3। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। नाउ अब आपको फिर वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने फॉर n 0 और 1 के लिए कर दिया, तो x क्या होगा, जब 0 पुट किया तो ये तो पूरी फॉर्म 0 होगी, तो आपके पास रहा प्लस माइनस π/3। जब यहाँ 1 पुट किया तो आपके पास आ गया 2 पाई प्लस माइनस π/3। मैंने यहाँ लिख दिया कॉमा लगाकर 2 पाई प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस π/3। अब यहाँ देखो प्लस का मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो 2 पाई प्लस π/3 2 पाई माइनस π/3। सॉल्व किया इसको, 3 2 6, 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई, 3 2 6 माइनस पाई दैट इज 5 पाई। तो ये जो आगे दीज आर द प्रिंसिपल सोल्यूशंस। तो इसके लिए आपने देखा होगा, तो ये वैल्यूज आपको याद चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे।